हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीलम दहिया। वेलकम टू द वीडियो। आज समझेंगे क्वेश्चन 11 एंड 12 एक्सरसाइज 9.1 से। क्वेश्चन 11 इज अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। हमें फिगर 7 में दिया है। फिगर में अगर देखें तो BC जो दिया है वो है कैनाल की विड्थ। इसके एक किनारे पर पॉइंट B पर एक टीवी टावर दिया है, दैट इज AB। ओके, आगे देखते हैं क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, टावर AB इसके ऑपोजिट कैनाल के दूसरे किनारे पर, दैट इज एट पॉइंट C। यहां से फ्रॉम दिस पॉइंट जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर है वो 60 डिग्री दिया है, यानी कि पॉइंट C से टावर के टॉप तक का A तक का एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, पॉइंट C से 20 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट लेना है, विच इज गिवन हियर पॉइंट D। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, और ये पॉइंट D कहाँ है? फुट ऑफ द टावर को अगर C से ज्वाइन करे तो जो लाइन बनेगी उसी लाइन पे पॉइंट D लेना है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फ्रॉम पॉइंट D जो C से 20 मीटर की दूरी पर है, इस पॉइंट से टावर के टॉप तक का एंगल यहाँ दिया है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर हमने AB लिया है तो ये हाइट हमें निकालनी है। एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल क्या लिया है? BC, तो ये BC को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इस फिगर में जो D to C डिस्टेंस है वो 20 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो BC जो है कैनाल की विड्थ है, हम इसको मान लेते हैं, लेट इट बी X मीटर, ठीक है। तो B से C तक का डिस्टेंस X है, C से D तक का 20 है, तो टोटल यहां से लेकर D से B तक ये हो जाएगा 20 प्लस X मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास टोटल आ जाएगा 20 प्लस X। और जो टावर की हाइट है उसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए कि टावर की हाइट जो कि AB है, इसको H ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा हमें। तो हमने जो एज्यूम किया है X एंड H, उसको थोड़ा यहाँ मेंशन कर देते हैं। दैट लेट जो AB है टावर की हाइट, लेट हाइट ऑफ टावर विच इज गिवन AB, लेट इट बी H, ओके। एंड जो BC हमने लिया है दैट इज विड्थ ऑफ द कैनाल। यहां से विड्थ ऑफ कैनाल इज गिवन BC और इसको हम ले रहे हैं X, ठीक है। अब C से D तक का जो डिस्टेंस है वो हमें 20 मीटर दिया है, तो यहां से हम DB की वैल्यू लिख सकते हैं। DB हो जाएगा इधर से 20 प्लस X मीटर, ओके। अब लेंगे अपने राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ABC एंड दूसरा ट्राइंगल ABD। कोई भी ट्राइंगल हम पहले ले सकते हैं, तो हम पहले ले रहे हैं ट्राइंगल ABC। सो इन ट्राइंगल ABC, और रेशो जो यूज होगी वो यहाँ पर tan थीटा ही होगी। ज्यादातर क्वेश्चंस में tan थीटा यूज हो रही है, क्योंकि परपेंडिकुलर एंड बेस इन्हीं साइड्स का यूज हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है यहाँ AB बाय बेस है यहाँ BC इज इक्वल टू tan थीटा है इधर 60 डिग्री, सो tan 60 डिग्री, और tan 60 होता है √3, ठीक है। अब AB को हमने H कंसीडर किया है, तो H अपॉन BC को लिया है हमने X इज इक्वल टू √3। यहाँ से H की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, H इज इक्वल टू X √3, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब लेंगे अपना दूसरा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABD सेम रेशो इसमें यूज करेंगे। परपेंडिकुलर है सेम AB बाय इसका बेस है DB। DB इज इक्वल टू tan थीटा यहाँ है 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 बाय √3। यहाँ पर फिर से वैल्यूज रखेंगे। AB के प्लेस पे हम H रखेंगे, और DB है 20 प्लस X इज इक्वल टू 1 बाय √3, एंड दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। H √3 इज इक्वल टू 20 प्लस X, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को यूज करेंगे और H की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 H के प्लेस पे हम रखेंगे X √3। सो X √3 इंटू ये √3 एज इट इज इक्वल टू 20 प्लस X। दिस इम्प्लाइज √3 इंटू √3 होता है 3, X इज इक्वल टू 20 प्लस X।
इस x को भी इधर ले आते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20. दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 20 एंड यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 20/2 दैट इज 10 मीटर. ओके, सो ये जो आ गई ये है कैनाल की विड्थ. देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर. तो ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर, राइट. अब हमें निकालनी है टावर की हाइट जो कि हमने h कंसीडर की है. ठीक है, तो x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे और हमें टावर की हाइट मिल जाएगी. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पुटिंग x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 और मिलेगा क्या हमें हाइट ऑफ टावर. देयरफॉर हाइट ऑफ टावर जो मिल जाएगी वो मिलेगी h के इक्वल एंड दैट वुड बी x इज 10 इंटू √3. ठीक है, 10√3 मीटर. आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं लेकिन डेसिमल में आंसर देना है तो हम √3 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे. 10 इंटू √3 होता है 1.73. सो आंसर यहाँ से मिल जाएगा 17.3 मीटर अप्रोक्सीमेटली. सो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर. ओके, नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 12. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री. इसका फिगर साथ साथ बना लेते हैं. इसमें दो चीजें हैं, एक है बिल्डिंग और एक है केबल टावर. तो दोनों को पहले हम ड्रॉ करेंगे. मान लीजिए ये है ग्राउंड लेवल और हमें जो बिल्डिंग लेनी है उसकी हाइट है 7 मीटर. तो मान लीजिए ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 7 मीटर. तो ये बिल्डिंग 7 मीटर और लेबलिंग कर देते हैं AB. अब फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग पॉइंट A से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री. अब बिल्डिंग के टॉप से यानी पॉइंट A से केबल टावर के टॉप तक का एंगल हमें बनाना है अब 60 डिग्री. तो केबल टावर बनाना पड़ेगा. तो मान लीजिए ये केबल टावर है. ठीक है, इसको CD ले लेते हैं. तो A से C तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें दिया है 60. तो A से C को अगर हम ज्वाइन करें इस तरह से तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो A पॉइंट पे वो 60 डिग्री बनेगा. अब देखिए एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है. तो पॉइंट A पे हमें एंगल बनाना तो पॉइंट A पर भी हमें एक हॉरिजॉन्टल इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर ये जो एंगल बना एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर ये है 60 डिग्री का. ठीक है, अब आगे क्या है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. इट्स फुट मीन्स किसकी बात हो रही है, केबल टावर की. ठीक है, तो सेम पॉइंट पे ही केबल टावर के फुट तक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज गिवन 45 डिग्री. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, जब ऊपर से किसी चीज को नीचे देखा जाता है. तो सेम पॉइंट से ही बिल्डिंग के टॉप से ही टावर के फुट तक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस तरह से यहाँ पर ये. ठीक है, ये एंगल हमें 45 डिग्री दिया है. ठीक है, तो ये हमारा फिगर है. इसमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. हमें CD की हाइट निकालनी है. CD कितना है. ओके, अब इस पॉइंट को भी लेबलिंग कर लेते हैं. लेट इट बी E. ठीक है, तो इस फिगर में जितना AB है, AB बिल्डिंग की हाइट जितना AB है उतना ही ED है. तो ED की भी हाइट यहाँ पर 7 मीटर है क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, राइट. और जितना DB है उतना ही EA है बिकॉज ये भी दोनों पैरेलल हैं. तो ये चीजें हम यूज करेंगे सॉल्यूशन में. तो CD एक्चुअली जो टोटल टावर की हाइट है वो किसके इक्वल है, CE प्लस ED. ठीक है, अब CEA एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, इसको यूज करेंगे. और दूसरा एक ABD राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, इसको भी यूज करेंगे. ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ 45 दिया है. ठीक है, ऊपर दिया है. तो जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल होगा क्योंकि EA और DB पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं. तो जितना यहाँ बन रहा है उतना ही यहाँ, तो यहाँ पर भी ये 45 डिग्री इस तरह से बना रहा है. ठीक है, तो अब हम इजीली यूज कर सकते हैं ट्राइंगल ABD को. वहां से हम DB निकालेंगे, DB विल बी इक्वल टू EA, फिर हम CE निकालेंगे दूसरे ट्राइंगल में. ओके, सो अब लिखते हैं कि हमने क्या लिया है इसमें. तो हमने कंसीडर किया है फिगर में AB इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग विच इज गिवन 7 मीटर और CD को हमने लिया है हाइट ऑफ द टावर और इसको हम लिख सकते हैं CE प्लस ED. ठीक है, और ED की वैल्यू सेम ही है 7 मीटर के इक्वल. तो CE
प्लस 7। ठीक है, तो हमें अब क्या निकालना है, ओनली सीई निकालना है टावर की हाइट के लिए। और सीई निकालने के लिए हम बारी बारी से राइट एंगल ट्राइंगल्स लेंगे। तो पहले हम लेंगे ट्राइंगल ABD। सो इन ट्राइंगल ABD, AB परपेंडिकुलर बाय बेस DB इज इक्वल टू 1045 डिग्री। सो यहाँ पर AB बाय DB इज इक्वल टू 10 थीटा, थीटा है यहाँ 45 डिग्री, 1045 होता है 1। ओके, AB हमें दिया है 7 और DB हमें निकालना है, इज इक्वल टू 1। फ्रॉम हियर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DB की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर, राइट। अब EA की वैल्यू DB के इक्वल है बिकॉज बोथ आर पैरेलल हियर। तो EA इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू 7 मीटर, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, EA की वैल्यू को हमें यूज करना है ऊपर वाले ट्राइंगल में। EA हमें चाहिए ट्राइंगल CEA के लिए। ठीक है, तो EA की वैल्यू DB के ही इक्वल होगी विच इज 7 मीटर। अब लेते हैं दूसरा ट्राइंगल CEA। सो इन ट्राइंगल CEA सेम रेशो यहां भी यूज होगी। CE परपेंडिकुलर अपॉन EA, इसका बेस इज इक्वल टू 10, थीटा है यहाँ पर 60 डिग्री। सो इट्स 1060 डिग्री एंड 1060 है √3। ओके, तो यहाँ से CE तो हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज रखेंगे। EA की वैल्यू हम यहाँ से 7 मीटर रखेंगे क्योंकि DB एंड EA इक्वल है, इज इक्वल टू √3 एंड ट्रांसपोज कर दो 7 उधर, तो CE की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7√3 मीटर। ठीक है, अब CD हमें टावर की हाइट लेनी है। तो CD को ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, CD इज इक्वल टू CE प्लस ED। तो एक बार फिर से इधर लिख देते हैं। तो हाइट ऑफ टावर हम निकाल रहे हैं इज इक्वल टू CD विच इज इक्वल टू CE प्लस ED, राइट। CE की वैल्यू हमने निकाली है 7√3 प्लस ED की वैल्यू है 7 के ही इक्वल, इट इज 7। तो यहाँ से 7 कॉमन लेंगे, इट इज √3 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गई टावर की हाइट। और आगे अगर सॉल्व करना है तो 7 इंटू √3 की वैल्यू रख देंगे 1.73 प्लस 1। नाउ 7 इंटू 1.73 प्लस 1 करेंगे तो 2.73 एंड ये आ जाएगा 19.11 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। सो दैट्स ऑल फॉर दीज 2 क्वेश्चंस। होप दीज आर अंडरस्टूड। वीडियो अगर अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ आए हैं तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है अभी तक तो। एंड कोई भी आपका फीडबैक है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।